हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका ही दूसरा पार्ट, फंक्शन, है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट, फंक्शन, है ना। 11th क्लास का जो चैप्टर था रिलेशन फंक्शन, है ना, उसमें बताया गया था फंक्शन की डेफिनेशन, है ना। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे 12th क्लास में तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि हमने रिलेशन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन लास्ट क्लास में। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is said to be a function, is said to be a function if किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कह सकते हैं हम, है ना। इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर सेट ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, या फिर हम दो पॉइंट की जगह एक ही पॉइंट में बात को खत्म करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A has one and only one image in set B. Every element of set A has one and only one image in set B. अगर हमने क्या बताया, कोई रिलेशन है सेट ए से बी में जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में प्रेजेंट है तो वो हमारा फंक्शन है रिलेशन, है ना। रिलेशन तो सारे ही होते हैं, रिलेशन की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए से बी है। पर उन रिलेशंस में से कुछ फंक्शंस भी होते हैं, है ना। तो वो उसकी क्या कंडीशन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मैपिंग से समझते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है हमारे पास, ए और बी। ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी सेट में ए बी सी डी ई एलिमेंट है, ठीक है। ए सेट हम मान लेते हैं 1 2 3 4, बी सेट हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में है तो वो फंक्शन है। जैसे कि 1 की इमेज बी, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज मान लेते हैं ए, और 4 की कोई इमेज ही नहीं है मान लो, तो ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी एंड वन एंड ओनली वन इमेज। तो 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है, 1 बी से मिल रहा है, तो हमारे रिलेशन में जो एलिमेंट है 1 बी है, अभी फंक्शन तो बना नहीं है, ठीक है। और हमारा 2 मिल रहा है सी से, इसका मतलब है 1 की इमेज इज 1 की इमेज क्या है बी, इसका मतलब है 2 की इमेज क्या है सी, ठीक है। ऐसे वो मतलब प्रोनाउंस करने का तरीका है, बोलने का तरीका। ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की प्री इमेज, सॉरी सी की प्री इमेज क्या है 2, उसको बाद में देखते हैं। 1 की इमेज बी, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज ए। पर 4 की इमेज कुछ नहीं है, अभी फंक्शन नहीं है। मान लो 4 की इमेज बना दी मैंने, अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या सेटिस्फाई होगी कंडीशन? कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए।
अब सबकी इमेज है, 1 की भी इमेज है बी, 2 की भी इमेज है सी, 3 की भी इमेज है, 4 की इमेज क्या है, डी है। और एक चीज और लिखी है, 1 एंड ओनली 1, कि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की सिर्फ एक ही इमेज है क्या, बी। 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, सी। 3 की सिर्फ एक ही इमेज है, ए। 4 की सिर्फ एक ही इमेज है, डी। और कोई इमेज नहीं है। एक तो सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, सबकी एक इमेज है। अब ये फंक्शन है, ठीक है। मान लो हम एक दूसरी मैपिंग देखते हैं, 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई। 3 की इमेज एक बी भी है और 3 की इमेज एक ए भी है, इस टाइप से। और 1 की इमेज, 2 की इमेज, 4 की इमेज। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि इसमें 3 की दो इमेज हैं। 3 की दो इमेज हैं क्या, एक है 3 से क्या मिल रहा है, ए। एक 3 से क्या मिल रहा है हमारे को, बी। क्योंकि हमारे पास 3 की दो इमेज हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इमेज इन सेट बी, पर ओनली 1 इमेज नहीं है, 2 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, एक मैपिंग और देखते हैं, देखो। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 5 6 7, 4 भी ले लो। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 है। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन है, ठीक है। क्या चेक करना है, क्या ये फंक्शन है? अब देखो जरा, कंडीशन क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, कब फंक्शन है कब नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार ध्यान से देख लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, फंक्शन है या नहीं है पता लग जाए 1 मिनट में, ठीक है। 1 की इमेज 5, 2 की इमेज भी 5 और 3 की इमेज भी 5। कंडीशन क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है और 3 की भी इमेज है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, 1 एंड ओनली 1, 1 की सिर्फ एक ही इमेज है, 5, ठीक है। 2 की सिर्फ एक ही इमेज है क्या, 5। 3 की सिर्फ एक ही इमेज है, 5। सबकी इमेज भी एक ही है, सबकी इमेज है और सिर्फ क्या इमेज है, एक ही। 1 की 5 इमेज है, दूसरी कोई इमेज नहीं है। 2 की भी 5 है, दूसरी कोई इमेज नहीं है। 3 की भी 5 है। तो इसका मतलब कंडीशन तो सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ऐसा तो कहीं नहीं बोला सबकी इमेज सेम नहीं हो सकती, सॉरी, ऐसा तो कहीं नहीं बोला सबकी इमेज सेम नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं बोला ना। ये बोला है सबकी इमेज सिर्फ और सिर्फ एक होगी, किसी की दो इमेज नहीं हो सकती। 1 की इमेज 5 है, 1 की इमेज दूसरी नहीं है 5 के अलावा, ठीक है। वो अलग बात है, इस वाले मैपिंग में दो तीनों एलिमेंट की इमेज सेम है, ऐसा नहीं बोला कि नहीं होनी चाहिए। ये बोला है सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सबकी एक ही इमेज। 1 की सिर्फ 5 है, 5 के अलावा कोई इमेज नहीं है। 2 की सिर्फ 5 है, उसके अलावा कोई इमेज नहीं है। 3 की सिर्फ एक ही इमेज है, 5। सबकी इमेज सेम है, वो अलग बात है, पर ऐसी कंडीशन तो नहीं है ना कि ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन है। सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो ये कुछ 11 से था हमारे पास, है ना, फंक्शन कैसे पता लगता है या नहीं है। पर यहाँ पे जो हमारा टॉपिक मेन होने वाला है, जो 12th क्लास में है ना, जिससे पिछले साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 1 1 on 2 फंक्शन वाला, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में। वही जो मैंने बताया है, फंक्शन कब होता है ना, उसके बारे में ही लिखा है। दो सेट मान लिए, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मतलब
रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, ए से बी में हो चाहे ए से ए में हो, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए हमारे, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एन इमेज इन बी, सॉरी, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन, शुड ये गलत लिखा है, हाँ ये लिखा ना, सही लिखा है, मतलब नो एलिमेंट लिखा ना, ये मिस हो गया था। नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, ए के कोई भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ए सेट के कोई भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बी में नहीं होनी चाहिए। ये नो छूट गया था, है ना, नो लिखा है यहाँ, है ना। जो पीछे समझा है वही ये बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 3 की इमेज ए है और 3 की इमेज बी है, तो 3 की 2 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक चीज की बात मैं कर रहा था, ठीक है, क्या बात कर रहा था मैं इसे पढ़ने से पहले, जैसे ये लिखा है 2,3, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 की इमेज क्या है 3, उल्टा भी बोल सकते हैं क्या, 3 की प्री इमेज क्या है, 3 की प्री इमेज क्या है 2, है ना, 3 की प्री इमेज क्या है 2, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है हमारे पास चेक करने के लिए, कोई रिलेशन अगर हमें बना के दिया हो चेक करने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं है, एक तरीका और है हमारे पास, है ना, देखो। ठीक है, जैसे 1,2, 2,3, 3,4 लिखा है, जैसे 1,2, तो 1 हमारा डोमेन का एलिमेंट होगा और ये हमारा रेंज होगा, रेंज का एलिमेंट, ठीक है। तो अगर डोमेन रिपीट हो जाए, अगर क्या हो जाए, डोमेन रिपीट हो जाए, तो वो फंक्शन नहीं होता। एक शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए है, वैसे तो डेफिनेशन से ही पता लग जाएगा, अगर हमें डोमेन हमारा रिपीट हो जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे 1, 2 रिपीट नहीं है, डोमेन 1 है, यहाँ पे डोमेन 2 है, यहाँ पे डोमेन 3 है, यहाँ पे डोमेन 4 है, यहाँ पे फिर से डोमेन 1 आ गया, इसका मतलब 1 की इमेज 2 और 1 की एक इमेज 7 भी है, 1 की 2 इमेज हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है। डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको देखोगे तो 1, 5, 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज भी 5 है और 3 की इमेज भी क्या है 5 है, तो इसमें रेंज रिपीट है। रेंज से हमें क्या लेना, हमें तो डोमेन से लेना है, क्योंकि डोमेन अगर रिपीट होता है तो इसका मतलब उस नंबर की 2 इमेज हैं, 1 की इमेज 5 है, अब दोबारा हमारे पास 1 नहीं है, ठीक है, तो डोमेन हमारे पास रिपीट नहीं है, तो ये फंक्शन है। रेंज रिपीट हो सकती है, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जी हमारा 12th का टॉपिक है मेन, है ना, जो हमें पढ़ना है 1, 1 फंक्शन, है ना। फंक्शन तो है, अब 1, 1 ऑन टू दो चीजें हैं, है ना, और भी हैं, देखेंगे। 1, 1 फंक्शन सबसे पहले पढ़ना है। 1, 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, नाम याद रखेंगे। 1, 1 फंक्शन तो है, अब ये नहीं चेक करेंगे फंक्शन है नहीं है, अब हम ये चेक करेंगे 1, 1 अगर 1, 1 फंक्शन का मतलब है 1, 1 मैपिंग, है ना, एक एलिमेंट की अपनी सेपरेट इमेज। A function from A to B is said to be 1, 1 function if distinct element of A have distinct image in B। इसका मतलब किसी भी दो एलिमेंट की, किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी हमारे पिछले वाले उसमें हो गई थी, है ना, किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, पर फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा, सब एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है
और 4 की इमेज डी है। किसी भी एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, सबकी अपनी अलग सेपरेट इमेज, कोई रिलेशन नहीं है किसी का किसी इमेज में। 1 की ए इमेज है तो ए किसी और की इमेज नहीं है, 2 की सी इमेज है और सी किसी की इमेज नहीं है, 3 की इमेज बी है और बी किसी की इमेज नहीं है, 4 की इमेज डी है और डी किसी की इमेज नहीं है, सबकी अपनी सेपरेट इमेज। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वन वन। ठीक है, ये जो इन्होंने कंडीशन लिखी है इसका क्या मतलब है देखते हैं। ये कह रहे हैं अगर दो एलिमेंट की, देखो क्या होता है हमारा फंक्शन ए से बी, ठीक है, हमने बताया अगर ये लिखा है 1, ए, ये डोमेन, ये 11th क्लास में भी पढ़ा था ना, डोमेन और ये रेंज, ये डोमेन ये रेंज, ठीक है, ये डोमेन और ये रेंज है ना। जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई, पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो एफ एक्स, क्या होती है, एफ एक्स, है ना, वाई एफ एक्स हमारा जो भी फंक्शन है। तो इन्होंने क्या दिया, एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब पहले वाले सेट में जो एलिमेंट होंगे वो हमारे एक्स को डिनोट करेंगे और दूसरे वाले सेट में जो एलिमेंट होंगे वो एफ एक्स को करेंगे। समझो फॉर एग्जांपल हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स, है ना, 2x+1, एक्स की जगह हमने 1 डाला, एफ एक्स की वैल्यू मतलब एफ वन की वैल्यू क्या आ गई 3, एक्स की जगह 2 डाला, एफ टू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 रख दो बस, 2 2 जा 4+1 5। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 5। तो ये वैल्यू आती कहाँ से है, एफ एक्स में रख के आती है ना, कहाँ से आती है, एफ एक्स में रख के, इसलिए इस वाली वैल्यू को एक्स और इसको एफ एक्स या वाई भी बोल देते हैं, एफ एक्स माना जाता है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, क्या बोला, एफ ए इक्वल टू एफ बी, है ना। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है इसका मतलब, अगर इसका मतलब अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है, अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट सेम ही है। मतलब अगर ऐसे लिखा है 1 2 1 2 दो बार लिखा है, वो एलिमेंट ही सेम है, दो एलिमेंट की अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट क्या है, सेम ही है 1, इसका मतलब ये लिखा है, ठीक है। नहीं तो 1 1 नहीं होगा, अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है मतलब वो एलिमेंट ही सेम है, नहीं तो 1 1 नहीं होगा, एलिमेंट बदल जाएगा। तो दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी तो फिर डिस्टिंक्ट इमेज कहाँ रही, 1 की इमेज भी 2 हो रही है और 4 की इमेज भी 2 हो रही है, तो डिस्टिंक्ट इमेज कहाँ रही, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, मैनी वन। ठीक है, 1 1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी वन। जैसे देखते हैं ये एग्जांपल, 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 3 की बी, 4 की सी, 1 की इमेज भी बी है और 3 की इमेज भी बी है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन है, अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा। 1 1 का नाम याद रखेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन, ये भी पूछ लेते हैं ना, इंजेक्टिव 1 1 की जगह इंजेक्टिव बोल दें तो कैसे समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा ऑन टू फंक्शन, है ना, ऑन टू, ऑन टू को देखते हैं यहाँ पे। ऑन टू, ऑन टू को समझेंगे बहुत ध्यान से, है ना, ये समझने वाला है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे ऑन टू को। ठीक है, मान लो ये सेट ए और ये सेट बी, वही 1 2 3 4 ए बी सी, 1 1 है या नहीं है वो चेक नहीं कर रहे हैं, ऑन टू चेक कर रहे हैं। देखो ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू को डेफिनेशन लिखता हूं, फॉर एवरी y belongs to set b there exist x belongs to
सेट ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इतनी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख दी, उसका मतलब समझते हैं ना। बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट, इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का जो पहली लाइन लिखी हुई है हमारी, उस लाइन का मतलब है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। जनरल एलिमेंट क्या मान लिया सेट बी का? वाई, है ना। जनरल एलिमेंट क्या मान लिया सेट बी का? वाई। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट बी, हाँ ध्यान दें, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। क्योंकि ऑन टू समझ नहीं आता बच्चों को, दिक्कत हो जाती है। एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई परेशानी नहीं है, तो यहाँ ध्यान दें, है ना। वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट बी, इसका क्या मतलब है? वाई एक जनरल एलिमेंट मान लिया सेट बी का। फॉर एवरी वाई बिलोंग टू सेट बी मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट की बात कर ली इन्होंने इस लाइन को लिख के। जितने भी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, उनके लिए कोई ना कोई एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है? सेट ए में, ठीक है। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट सेट ए में एग्जिस्ट करता है। बी सेट के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब मैंने 1 डाला तो ए आ गया, 2 डाला तो सी आ गया। अभी बताया था ना पीछे कि हम कैसे, ये एक्स की वैल्यू होती है और ये एफ एक्स की। मतलब अगर तुमने फंक्शन में एक्स की जगह 1 डाला तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए। मतलब तुमने एफ एक्स फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए हमारा वाई है, सेट बी का एलिमेंट, यहाँ पे ए हो गया वाई, उसके लिए एक्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 1। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हम 1 कॉमा ए को देख के चलें तो ये हमारा वाई है और इसके लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स 1। ए के लिए हमारा एक्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 1। और कैसे आया? हमने फंक्शन में एक्स की जगह रखा 1, तो एफ 1 की वैल्यू क्या आ गई? ए। मतलब हमने x की वैल्यू अपने फंक्शन में डाली, हमें क्या मिल गया? हमारा ए हमारा क्या है? y। ए हमारा किसका काम कर रहा है? y। जैसे कि x डालने पे, x की वैल्यू 1 डालने पे कोई फंक्शन है हमारे पास, जैसे वहां देखा था 2x प्लस 1, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है? 3 आ गई। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1,3। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला है फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेट बी, वाई क्या किसका काम कर रहा है? वाई यहाँ पे क्या है? 3। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, इसके लिए एक्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 1। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, सच दैट एफ 1 एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ, वाई की वैल्यू 3। फंक्शन में 1 रखने पे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसका मतलब है ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की, अगर सिंपल साफ शब्दों में कहा जाए, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल, बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की प्री इमेज पहले वाले सेट में होनी चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट सेट बी में खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक ई लिख दिया, अब ई लिख दिया, ई की कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की प्री इमेज पहले वाले सेट में होनी चाहिए। अगर मैं ई हटा दूं, है ना, अगर मैं ई को हटा दूं, अगर मैं ई को हटा दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं? यहाँ पे डी था। अब बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज पहले वाले सेट में है, बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की प्री इमेज पहले वाले सेट में है, तो ये फंक्शन क्या है हमारा? ऑन टू। सिंपल सी बात है, बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज पहले वाले सेट में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर नहीं है, ठीक है, और अगर नहीं है तो फंक्शन क्या है? ऑन टू नहीं होगा तो इन टू हो जाएगा। ऑन टू का दूसरा नाम भी है बेटा सरजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम भी है क्या? सरजेक्टिव। ठीक है, देखो बेटा इनटू कैसे है, अगर ऑन टू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इनटू। कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है सही से इस पे।
बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की अगर प्री इमेज पहले वाले सेट में है, ठीक है, तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। और अगर नहीं है तो फंक्शन कैसा है, ये भी सही से नजर नहीं आ रहा, दोबारा बनाते हैं कोई डार्क कलर से, है ना। ये दिखेगा, ये नजर आएगा वाइट पे अच्छे से, है ना। बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की अगर प्री इमेज पहले वाले सेट में है तो फंक्शन हमारा ऑन टू है। देखो, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 4 है, सी की प्री इमेज 2 है, डी की प्री इमेज हमारी क्या है, 3 है। तो बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज हमारे उस पहले वाले सेट में है, तो फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है। ठीक है। अब ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा फंक्शन। इनटू कैसे होता है, अगर बाद वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली रह जाए, बाद वाले सेट में कोई भी एलिमेंट क्या रह जाए, खाली, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो, तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं रहता। ठीक है। सी की प्री इमेज, बी की प्री इमेज, डी की प्री इमेज, है ना, और 1 की भी प्री इमेज। ए की कोई प्री इमेज नहीं है हमारे सेट में। देखो, 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू होगा। अब ये फंक्शन कैसा है, इन टू, क्योंकि ए की कोई प्री इमेज नहीं है। पर फंक्शन 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 के साथ साथ इन टू भी हो सकता है। 1 1 और ऑन टू का कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। 1 1 के साथ ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 के साथ इन टू भी हो सकता है। ऐसी ऑन टू के साथ 1 1 भी हो सकता है और मैनी 1 भी हो सकता है। ठीक है। तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, एक ऑन टू होगा या इन टू होगा, कंपैरिजन नहीं है। 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 इन टू भी हो सकता है। ठीक है। मैनी 1 ऑन टू भी हो सकता है, मैनी 1 इन टू भी हो सकता है। ठीक है। अगर फंक्शन 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन का एक नाम होता है बाइजेक्टिव। क्या होता है, बाइजेक्टिव। 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सरजेक्टिव, दूसरा नाम है, और दोनों बाइजेक्टिव। ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, है ना, हमारे पास फॉर्मूले हैं, है ना। हमारे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जैसे रिलेशन में बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन का एक फॉर्मूला था सबसे पहला। उसके बाद नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक फॉर्मूला था। उसके बाद एक सिमेट्रिक के लिए था, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक के लिए था। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला अगर रिमाइंड करा दूं मैं, 2 की पावर n इंटू एन रिफ्लेक्सिव का, उसके बाद सिमेट्रिक का, और दोनों का भी था ना। और उसके बाद कुछ ट्रांजिटिव के भी बताए थे हमने, है ना। ऐसे यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास 1 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है। ये तो ऑन टू की डेफिनेशन है, ये तो बता दी थी। उसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है। ऐसे डेफिनेशन नहीं आती, पर जानकारी पूरी होनी चाहिए। कह रहे हैं, हाँ देखो, जितने भी फॉर्मूले हैं उनके लिए बस एक बात नोट कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है यहाँ पे m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी यहाँ पे क्या है, n। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी क्या कितने, n है यहाँ पे हमारे पास। कह रहे हैं ए सेट में अगर m एलिमेंट है, बी सेट में अगर n एलिमेंट है रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है।
ये गलत है ना, यहाँ पे इसे करेक्ट करो, n की पावर m। क्या आएगा? n की पावर m। कितने फंक्शन है? n की पावर m फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद इफ ए एंड बी आर टू सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट, ये फिक्स कर दिया मैंने। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की बात कर लें, है ना। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, देखो समझो जरा, देखो सेट मैपिंग से अच्छा समझ में आएगा। सेट ए है ये, है ना, हमारा फिक्स है क्या? पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है। अब हमें जो पढ़ना है बेटा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के केस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के केस पढ़ने हैं। ठीक है। देखो, तीन कंडीशन बनेंगी, या तो m n से बड़ा होगा, दूसरा या तो m n से छोटा होगा, तीसरा या दोनों बराबर होंगे। देखो दोनों बराबर में तो पॉसिबल वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा। लेस देन और ग्रेटर देन वाला केस चेक करना है। मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4, और यहाँ पे होगा ABC। क्या ये फंक्शन वन वन हो सकता है? थ्री की तो कोई इमेज ही नहीं है। मान लो थ्री को मैं बी से मिला दूं, ठीक है, थ्री को मैं ए से मिला दूं, तो क्या ये वन वन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि टू की इमेज भी बी हो गई, थ्री की इमेज भी बी हो गई, तो ये वन वन तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है, अगर, इसका मतलब ये है, अगर पहले वाले सेट में जो एलिमेंट है वो बाद वाले सेट से ज्यादा हैं, तो वन वन फंक्शन तो बन ही नहीं सकते। वन वन के लिए हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? अपनी अलग। पर यहाँ पे जो बी इमेज है वो टू की भी है और थ्री की भी है। बी इमेज है वो किसकी है? टू की भी है और थ्री की भी है। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे m ग्रेटर देन n है, तो नॉट पॉसिबल। तो वन वन फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। इसका मतलब वन वन फंक्शन कब पॉसिबल है? जब m इज लेस देन n। जब m पहले वाले सेट में या तो कम हो एलिमेंट दूसरे वाले सेट से, या बराबर, दोनों चलेगा। m लेस देन इक्वल टू n, पहले वाले सेट में जो एलिमेंट हैं वो दूसरे वाले सेट से क्या होने चाहिए? या तो कम या फिर बराबर। अगर m ग्रेटर देन n है तो नॉट पॉसिबल। इसको ध्यान रखेंगे, m और n फिक्स कर रखें, m पहले सेट में एलिमेंट और n दूसरे सेट में। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। m लेस देन हो n से या बराबर हो, तो वन वन फंक्शन पॉसिबल है। अभी ऑन टू की बात करेंगे। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था फॉर्मूला, n की पावर m। अब हम आगे चलते हैं। कह रहे हैं ए और बी में वही m और n एलिमेंट है, m लेस देन n लेस देन इक्वल टू n, यही बताया मैंने। तो वन वन फंक्शन कितने होंगे? ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा हमारा n p m, परमुटेशन, p फॉर परमुटेशन, और या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n c m इंटू एम फैक्टोरियल। ठीक है, एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल। एक ही याद करो तुम, एन पी एम है ना, परमुटेशन एन पी एम, सबको पता है। परमुटेशन में जो एन होता है वो नीचे वाले से बड़ा होता है ना। नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? परमुटेशन का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एम फैक्टोरियल। तो वन वन फंक्शन यहाँ से आ जाएंगे, पर m इज लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। अगर m बड़ा हो गया, पहले वाले सेट में ज़्यादा हो गए दूसरे से, तो वन वन तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने देखा था। ठीक है, ये रहा वो केस। अगर m n से बड़ा है तो कोई भी वन वन फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर n है, और बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा है, सॉरी इंजेक्टिव का मतलब पता है ना, वन वन,
ए से ए में ही है, अब सेट ए बी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एन है, और दूसरा सेट भी क्या है, एन ए ही कर दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ये भी एन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, इसी फॉर्मूले में रख के देख लो, एन पी एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है 1, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ऑन टू फंक्शन की हम बात करते हैं। अगर अब ऑन टू के लिए पहले एम और एन के बारे में पढ़ लेते हैं। बराबर होगा तो ऑन टू तो होगा ही, पर लेस देन और ग्रेटर देन वाला कौन सा केस चलेगा, उसके लिए हम ऑन टू फंक्शन को देखते हैं, जैसे अभी 1 1 को देखा था, यही देखते हैं, इसके साइड में है ना कलर चेंज। देखो ऑन टू के लिए बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की प्री इमेज पहले वाले सेट में होनी चाहिए। सी की प्री इमेज है, बी की प्री इमेज है, ए की प्री इमेज है। ठीक है, ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन की ये कंडीशन है कि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, पर 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है, पर 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो फंक्शन ही नहीं है ये। ठीक है, और अगर मैं सी से 4 मिला दूं मान लो, ठीक है, और अगर मैं सी से 4 मिला दूं, क्या फंक्शन है, चेक करते हैं। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज है 1 की इमेज ए अलग है सेपरेट, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज बी और 4 की इमेज सी। तो अब तो ये फंक्शन बन गया, क्योंकि बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। 4 की सिर्फ एक इमेज है सी, 3 की सिर्फ एक इमेज है बी, 2 की सिर्फ एक इमेज है सी, 1 की सिर्फ एक इमेज है ए, वो अलग बात है 2 की और 4 की इमेज सी है। तो 1 1 नहीं है, पर हम 1 1 तो कर ही नहीं रहे चेक, हम ऑन टू चेक कर रहे हैं, ऑन टू है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे 5 और लिख देता हूँ मान लो, है ना, अभी तो बराबर है, तो ऑन टू हो गई, है ना। अभी हम m लेस देन n और m ग्रेटर देन n का केस बना रहे हैं। अगर मान लेते हैं m छोटा है n बड़ा है, a b c d, ये समझ रहे हैं ना, पहले वाले सेट के एलिमेंट को m माना है, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को क्या माना है, n माना है। ठीक है, ऑन टू करने के लिए सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी पड़ेगी। अब b तो नहीं है किसी की, अब यहाँ से लगा दो, 3 से लगा दो, क्या ये ऑन टू है, चेक करना पड़ेगा। अब देखो जरा, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 3 है, सी की प्री इमेज 2 है, डी की प्री इमेज 3 है, पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 3 की एक इमेज बी भी है और 3 की एक इमेज डी भी है। अब तो ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि उनकी दो दो इमेज आ गई, 3 की 2 इमेज हो गई, 3 की इमेज बी और 3 की डी। तो मतलब m की वैल्यू कम है, अगर m n से कम है तो ये ऑन टू पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऑन टू नहीं आएगा। इसका मतलब अगर m n से ज़्यादा है तो ही ऑन टू क्या होगा, पॉसिबल, ज़्यादा या बराबर, यहाँ से उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर m ग्रेटर देन n हो गया तो पॉसिबल नहीं है 1 1। ठीक है, और m लेस देन n हो गया तो ऑन टू पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, पहले वाले सेट में अगर एलिमेंट कम हो जाए दूसरे वाले सेट से तो 1 1 पॉसिबल नहीं है, m लेस देन n, इसका उल्टा, और m ग्रेटर देन n के लिए ऑन टू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू किसके लिए पॉसिबल है, m लेस देन इक्वल टू n के लिए। ठीक है, अब देखो जरा दोबारा से, पहले वाले सेट के एलिमेंट कम होंगे दूसरे वाले सेट से या बराबर, तो 1 1 पॉसिबल है। ठीक है, अगर पहले वाले सेट के एलिमेंट ज़्यादा हो जाएं दूसरे वाले सेट से तो 1 1 पॉसिबल नहीं है, और पहले वाले सेट के एलिमेंट अगर कम हो जाएं दूसरे वाले सेट से तो ऑन टू पॉसिबल नहीं है। तो पहले वाले सेट के एलिमेंट अगर ज़्यादा हो जाए दूसरे वाले सेट के लिए तो ऑन टू पॉसिबल है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ध्यान से सुनो। पहले वाले सेट में एलिमेंट होने चाहिए कम दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से, तब वो 1 1 हो सकता है, कम या बराबर, पहले वाले सेट में कम
या बराबर होंगे तो ऑन टू होगा। ठीक है, m लेस देन n, 1 1, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 1 1 होगा। पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट से अगर कम है तो 1 1 पॉसिबल है, और इसका अपोजिट बस। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो ऑन टू पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑन टू का फॉर्मूला देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सा फॉर्मूला ऑन टू का, उसे देखते हैं। ऑन टू के फॉर्मूले को यहाँ देख लेते हैं बेटा। समेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन टू का फॉर्मूला, पर थोड़ा सा ये पावर में जाएगा ना, ये n माइनस आर की पावर n, ये एन सी आर होगा, ये -1 की पावर r होगा, है ना, सिग्मा। यहाँ समेशन आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ ना। समेशन r इक्वल टू 0 से n, ठीक है, -1 की पावर r एन सी आर, ये लिखा ना, ये एनसीआर लिखा, ये नीचे आ गया सब्सक्रिप्ट वाला ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग की गलती है। इसे मिटाते हैं, x इक्वल टू 1 को, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो n माइनस आर की पावर m, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू के लिए। थोड़ा सा टिपिकल सा है ना। तो ज़्यादातर जो ऑन टू का क्वेश्चन आता है ऐसा आता है जिसमें नॉट पॉसिबल केस होता है। ठीक है, तो 1 1 के लिए पॉसिबल वाला केस बता रहा हूँ। 1 1 होने के लिए m लेस देन इक्वल टू n, और ऑन टू होने के लिए m ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, तो अगर इसका उल्टा देखें, मतलब 1 1 वाला देखें, अगर 1 1 वाला केस आ जाए, इक्वल टू हटा दें, अगर m n से छोटा हो गया तो ऑन टू ही नहीं होगा। ज़्यादातर ये वाला केस आता है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, 0। m लेस देन इक्वल टू n होगा तो 1 1 बनेगा, पॉसिबल है, और m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो ऑन टू पॉसिबल है। अगर ऑन टू नहीं होगा, मतलब m लेस देन n, है ना, तो ऑन टू के कितने फंक्शन, 0। ज़्यादातर 0 वाला आता है क्योंकि ये फॉर्मूला टिपिकल है, इसलिए रेयर है, 1% भी चांस नहीं है इसे आने का, फिर भी आना तो चाहिए। कुछ पता नहीं है सीबीएसई वालों का, कभी दे दे, आना चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या दिया है, वही नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m, बी में n, और अगर m और n बराबर हो जाए तभी 1 1 और ऑन टू दोनों पॉसिबल है। अगर m और n बराबर हो जाएं तब भी 1 1 हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 1 के लिए शॉर्टकट में अगर देखें, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूं मैं, 1 1 के लिए बेटा m लेस देन n होना चाहिए, अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऑन टू के लिए m ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। दोनों के लिए केस बनेगा m और n बराबर वाला। अगर बाइजेक्टिव करना है फंक्शन को तो 1 1 ऑन टू दोनों करना है तो m और n को बराबर ही होना पड़ेगा, और किसी केस में बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो अगर m और n बराबर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने होंगे, m फैक्टोरियल लिख लो चाहे n फैक्टोरियल लिख लो, दोनों तो बराबर ही हैं। ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। ये क्या है हमारा, ये फंक्शन बना लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे पास सेट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे पास सेट का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे सेट क्या दिया है, रियल टू रियल, 1 1 चेक करना है ना। अगर एक्स की जगह 1 रखें तो f1 क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1। अगर एक्स की जगह -1 रखें, -1 क्या आ जाएगा, -1, f -1 का क्यूब -1। 1 रखने पे 1 आ रहा है, -1 पे -1 आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है सेम। अगर किन्हीं दो अलग नंबर से सेम आंसर आ जाता है तो उन दो नंबर की इमेज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और फंक्शन फिर 1 1 नहीं रहने का। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं,
यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह तुम 1 रखो तो क्या आ जाएगा आंसर? 1 का स्क्वायर 1, है ना। एक्स की जगह 1 रखने पे क्या आ गया? 1। एक्स की जगह हमने रखा -1, तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर। क्या आ गया आंसर? 1 ही आ गया आंसर। 1 की इमेज भी 1 हो गई, -1 की इमेज भी क्या हो गई? 1 हो गई। दोनों की इमेज क्या हो गई? सेम। तो 1 1 कहाँ से हो गया? नॉट 1 1। अगर हम सेट ही चेंज कर दें इस क्वेश्चन में, रियल से रियल की को नहीं लेते, क्या लेते हैं? नेचुरल से नेचुरल। अब तुम x की जगह 1 के बाद -1 नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो -1 आता ही नहीं है। अब ये क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो सेट चेंज करने से हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो सकता है। जो पहली वैल्यू होती है x, वो इस वाले सेट से आती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है एफ एक्स या वाई, वो इस वाले सेट से आती है। दोनों यहाँ पे क्या है? नेचुरल। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या है? नेचुरल। तो 1 ले सकते हो नेचुरल सबसे छोटा, फिर 2, 2 की वैल्यू 4, 3 की 9। सबसे अलग ही आंसर मिलेगा। आंसर मतलब इमेज, तो सबकी इमेज अलग, तो 1 1। क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है एक्स स्क्वायर वाला? देखो 1 2, तो अगर हम फंक्शन को लगाएं, है ना, नेचुरल नंबर थोड़ा इनफाइनाइट सेट होता है, तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 और 4 की तो कोई प्री इमेज नहीं है, 3 और 4 की कोई प्री इमेज होगी नहीं, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था, हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और होता है करने का। हम क्या करते हैं 1 1 के लिए, रियल नंबर है हमारा सेट, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए, सेट ए हमारा क्या है? रियल। x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, ये एक तरीका है स्टैंडर्ड, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। इसका मतलब है क्या? हमने अपने सेट से दो नंबर ले लिए x1 और x2, सच दैट दोनों की इमेज क्या है? सेम है। दो नंबर की अगर इमेज सेम हो जाए तो वो 1 1 तो होते ही नहीं है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कर रहे हैं, कि हमने माना कि ये 1 1 नहीं है, और हम क्या कर देंगे? शो कर देंगे हमने गलत माना। हम कैसे गलत शो करेंगे? हम प्रूव करेंगे जो x1 x2 है वो क्या है? दोनों बराबर हैं। तो अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज तो सेम होगी। इसका मतलब क्या हो गया? 1 1। हमने लिखा दो अलग एलिमेंट की इमेज सेम है, तो 1 1 तो नहीं है। हम शो कर देंगे वो दो अलग एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट क्या है? सेम ही है वो। तो सेम एलिमेंट की इमेज तो सेम ही होगी, तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स वन निकालने के लिए एक्स की जगह x1 डाल दो, तो ये आ जाएगा x1 क्यूब, और ये आ जाएगा x2 क्यूब। दोनों साइड से क्यूब कैंसिल, तो क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब वो एलिमेंट अलग नहीं है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 1। ठीक है, देखो बेटा, तुम कह रहे हो कि ये कैसे आ गया सर x1 क्यूब x2 क्यूब के बराबर? मान लो 2 का क्यूब है, वो -2 के क्यूब के बराबर आ सकता है? नहीं। दो नंबर के क्यूब जब ही इक्वल हो सकते हैं जब वो दोनों नंबर आपस में क्या हो? जब वो दोनों नंबर आपस में क्या हो? इक्वल। पर स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता। 2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, दोनों नंबर अलग हैं, तो ये 1 1 नहीं होता। अगर ऐसे आ जाए हमारे पास x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, कि x1 इक्वल टू -x2 और x1 इक्वल टू x2।
तो इसमें तो दो कंडीशन पॉसिबल हो गई, इसमें तो इक्वल हो गया पर इसमें तो अलग नंबर हो गया। अगर x2 है तो दूसरा वाला नंबर -2 हो जाएगा, तो दो अलग नंबर हो जाएंगे x1 और x2, और दोनों की इमेज क्या हो जाएगी, सेम, तो 1 1 नहीं होने का, पर क्यूब में हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए, तो 1 1 तो नहीं है बेटा। ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए कैसे करते हैं। ऑन टू के लिए जो भी क्वेश्चन दिया है, हमारा क्वेश्चन ये रहा, उसको y के इक्वल मान लो और x की वैल्यू निकालनी होती है। ऑन टू के लिए जो भी क्वेश्चन दिया है y के इक्वल मान लो और x की वैल्यू निकाल लो, क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा y की पावर 1/3x। अब ये जो x की वैल्यू आई है, क्या आई है, जो x इक्वल टू वाई की पावर 1/3, ये किसी भी नंबर पे नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। जो x की वैल्यू आई है ये y की पावर 1/3, अगर ये हमारे सेट के किसी भी नंबर पे नॉट डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, x की वैल्यू पहले सेट से आती है, y की वैल्यू दूसरे सेट से आती है, y बोल लो चाहे fx बोल लो, तो रियल नंबर है तो नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। नॉट डिफाइंड होने के लिए एक तो डिनोमिनेटर में जीरो होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाती वैल्यू, या रूट के अंदर माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब रियल नहीं रहने की, तो नॉट डिफाइंड ही मानो। ठीक है, मतलब हमारी ऑन टू की कंडीशन से बाहर हो जाएगी। पर ये तो, इसमें तो रूट तो है नहीं, क्यूब रूट है इसमें, तो क्यूब रूट तो निकल जाता है माइनस के नंबर का, क्यूब रूट है ये तो माइनस के नंबर का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता। अगर मैं कह दूं -4 का स्क्वायर रूट बता दो, तुम क्या होगे, नॉट पॉसिबल, रियल नॉट पॉसिबल, तो इस केस में नॉट डिफाइंड है ये। पर अगर मैं कह दूं बेटा -8 का क्यूब रूट बता दो, -8 का, तुम क्या हो गए, -2, -2 का पावर 3 कर लो, क्या आ जाएगा, -8, ये पॉसिबल है। तो ये डिफाइंड है हर केस में, डिफाइंड, तो ये क्या है हमारा, ऑन टू है। 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। स्क्वायर वाला होगा तो कुछ भी नहीं होगा, 1 1 तो होगा ही नहीं, ये दिखा रखा मैंने तुम्हें रियल नंबर पे, है ना, यहाँ पे तो फंक्शन हमारा रियल टू रियल है। नेचुरल कर दोगे तो 1 1 हो जाएगा, पर ऑन टू जब भी नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 and 3 has no pre-image in set A, therefore it is not on to। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन हमने समझे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक सेट ए दिया, एक सेट बी दिया है, फंक्शन भी दे दिया। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एफ इज बेस्ट डिफाइंड एज 1 1 ऑन टू बोथ। पहले तो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, बना लूं, बना लेते हैं। सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 4 5 6 7। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। अब बताओ क्या है ये, हर एलिमेंट की इमेज अलग है, तो 1 1 तो हो गया। बाद वाले सारे एलिमेंट की इमेज पहले सेट में है, बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज क्या पहले वाले सेट में है, नहीं है अभी। 7 की कौन सी प्री इमेज है, नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, तो सिर्फ क्या रहा, 1 1, है ना, 1 मतलब 1 1 शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट फंक्शन एफ इज सर्जेक्टिव। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ये, एक फंक्शन दिया एफ एन ऊपर लिखा है, n+1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है, एग्जाम में आ रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। इफ n इज ऑड n/2, इफ n इज इवन, अगर n ऑड है तो n+1/2 वाला फंक्शन यूज करेंगे, और n इवन है तो n/2 वाला यूज करेंगे। और ध्यान देने वाली बात क्या है, सेट हमारा नेचुरल नंबर है, तो बताना है द फंक्शन एफ इज सर्जेक्टिव, प्रूव करना है, बताना नहीं है, प्रूव करना है। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब याद आ रहा है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। सर्जेक्टिव का मतलब है ऑन टू। क्या मतलब है सर्जेक्टिव का, ऑन टू, है ना।
ऑन टू, तो ऑन टू के लिए चेक करना है। तो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और n की जगह 1 ले लेते हैं, तो बेटा कौन सा वाला फंक्शन, ऑड वाला, ये रहा 1 + 1/2, ये आ जाएगा 1, 2/2 1। अगला नंबर तो 2 ही लेना पड़ेगा, नेचुरल अगला तो 2 ही आएगा बेटा, 2 डालते हैं यहाँ पे इवन वाला फंक्शन पर, ये इवन वाला 2/2 1। ठीक है, अब क्या डालेंगे 3, दो वैल्यू डालने से ही पता लग गया ये 1 1 तो चेक ही नहीं कर रहे, पर पता तो लग गया 1 1 है या नहीं है। 3 के लिए फंक्शन यूज करेंगे 4/2, क्या आ जाएगा 2। अब तुम देखो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, दो नंबर की सेम इमेज, तो 1 1 तो नहीं है, पर हमें तो पता लगाना है ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू के लिए 1 डालने पे भी 1 आया, 2 डालने पे 1 आया, 3 डालने पे 2 आया, 4 डालने पे क्या आता है चेक करते हैं, इवन वाला फंक्शन 4/2, तो क्या आ जाएगा आंसर 2। तो 1 डालने पे 2 डालने पे 1 आ रहा है, 2 3 डालने पे 4 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, 5 6 डालने पे 3 आएगा, कोई भी नंबर छूट नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है। एवरी 2 3 एलिमेंट निकाल के हम एक दो मैपिंग दिखा देंगे, मैपिंग दिखा देते हैं चलो, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है ना, ज़्यादा मैपिंग डैश 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 करके दिखाई जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट है। नेचुरल से नेचुरल, 1 डालने पे 1, 2 डालने पे 1, 3 डालने पे 2, 4 डालने पे 2, 5 डालने पे 3, 6 डालने पे 3, एंड सो ऑन, है ना ऐसे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस यहाँ बी लिख लो और यहाँ ए लिख लो, सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, therefore it is on to। अब क्या 1 1 है, वो तो हमने शुरू में ही पता लगा लिया था, 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है, तो 1 1 तो नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे 1 की प्री इमेज भी 1 है और 2 की प्री इमेज भी 1 है, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा लिखना। ठीक है, 1 हैज 2 प्री इमेजेस, दे 2 प्री इमेजेस ब्रैकेट में लिख लो 1 2, therefore it is not 1 1। अगर कोई किसी नंबर की इमेज, कोई इमेज दो नंबर से मिल रही है, तो वो 1 1 कहाँ से हुआ, 1 से भी 1 मिला, 2 से भी 1 मिला, तो 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, दो नंबर की सेम इमेज, तो 1 1 कहाँ से होगा। ठीक है, 1 की दो प्री इमेज है 1 और 2, तो मतलब दोनों नंबर की इमेज क्या हो गई सेम, तो 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर में आने लायक। ए सेट दे रखा है रियल नंबर -2, बी सेट दे रखा है रियल नंबर -1। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एफ आर कर लो, एक्स कर लो, x-1 अपॉन में x-2, वो मिस प्रिंट है ना, यहाँ पे स्लैश लगा। ठीक है, चेक करना है, शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी शो करना है और ऑन टू भी शो करना है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो ए से बी है, ए सेट और बी सेट को कैसे डिफाइन करा है, रियल नंबर -2 और ये रियल नंबर -1, 2 के अलावा सारे रियल नंबर है, 1 के अलावा सारे रियल नंबर है। ठीक है, तो 1 1 के लिए वही तरीका, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट f(x) इक्वल टू f(x1) इक्वल टू f(x2)। ठीक है, और अपनी बात को ही हम गलत प्रूफ करेंगे। f(x1) x की जगह पे x1 डाल दो,
fx2, x की जगह पे x2 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 2x1 माइनस का x2 प्लस 2, x1 x2 2x1 माइनस x2 प्लस 2, x1 x2 2x1 माइनस का x1 x2 x1 2x2 या 2x2 आएगा, एक मिनट, यहाँ क्या आएगा 2x2 x2 x1 2x2 माइनस x1 प्लस 2, एक तरफ करोगे तो बहुत सी चीजें कटने वाली हैं, जैसे x1 x2 प्लस का 2, यहाँ पे 2x1 है माइनस का 2x1 और ये x1 इधर ले जाओ, उधर जाके प्लस x1, यहाँ पे माइनस का 2x2, उसके बाद ये x2 उधर ले जाओ प्लस का x2, ठीक है। एक x1 कट जाएगा, माइनस x1 इक्वल टू माइनस का x2, माइनस से माइनस कट गया, क्या प्रूव कर दिया हमने, x1 और x2 क्या है, सेम ही नंबर है, तो क्या हो गया ये 1 1, क्या हो गया 1 1। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया उसे y के इक्वल मान लो, जो भी फंक्शन दिया है उसे y के इक्वल मान लो, मान लिया, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल दो किसी तरह, ठीक है। मल्टीप्लाई करो एक्स वाई माइनस का 2y x माइनस 1, एक्स वाले एक तरफ एक्स वाई माइनस एक्स, 2y इधर 2y माइनस 1, x कॉमन y माइनस 1 इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1, ये आ गया हमारा फंक्शन, है ना, मतलब x की वैल्यू। अगर ये y की किसी भी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो जाता है तो ये ऑन टू नहीं है, अगर नॉट डिफाइंड नहीं होता है तो ये क्या है, ऑन टू है। तो हमने क्या बताया था, ऑन टू, वो सॉरी y की वैल्यू कौन से सेट से आती है, मैंने बताया था x की वैल्यू सेट a से निकलेगी, a से, क्योंकि फंक्शन a से b है, और y की वैल्यू या fx की वैल्यू b से आएगी। b सेट क्या है हमारा, रियल नंबर माइनस 1, सारे नंबर हैं सिर्फ 1 को छोड़ के, तो अगर 1 यहाँ रखेंगे तो ही 0 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ही नॉट डिफाइंड बनेगा, पर 1 तो है नहीं सॉरी, तो इसका मतलब क्या वैल्यू है, डिफाइंड है। तो यहाँ लिख देंगे एक डेफिनेशन ऑनटो की, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट a सच दैट fx इक्वल टू y, तो क्या आ गया, ये ऑन टू भी हो गया, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। कोई भी रियल नंबर वाला क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे हम, है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास सेट तो होता नहीं है, तो दूसरा मेथड से करना थोड़ा सा मुश्किल है, वैल्यूज डाल के, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल आया था, ठीक है।